हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की ओरिजिन मेसोडर्म से होती है। मेसोडर्म एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ मेसोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है। ये स्ट्रैटेड, नॉन स्ट्रैटेड, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री होती हैं। 3 ग्रुप में इनको डिवाइड करते हैं: स्केलेटल, वॉलेंट्री, स्ट्रैटेड, विसरल और नॉन स्ट्रैटेड और इनवॉलेंट्री, कार्डियक, स्ट्रैटेड और इनवॉलेंट्री। ये 3 ग्रुप में इनको डिवाइड करते हैं। आज हम जिन मसल्स के बारे में पढ़ेंगे उनका नाम है स्केलेटल मसल्स, जो कि स्केलेटन से जुड़ी हुई होती हैं। वॉलेंट्री होती हैं, इनमें हमारा कॉन्ट्रैक्शन हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। और लाइट एंड डार्क पट्टियाँ होती हैं, जिसकी वजह से इनको हम स्ट्रैटेड मसल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं ये हमारे बोन्स के साथ इनका अटैचमेंट होता है। किसके साथ होता है? इनका अटैचमेंट हमारी बोन के साथ होता है। इसी वजह से इनको हम स्केलेटल मसल कहते हैं, क्योंकि इन पर हमारा कंट्रोल होता है। यानी कि हम अपनी मर्जी से इस पे कंट्रोल से हमारा कॉन्ट्रैक्शन जो है अपनी हम मर्जी से कर सकते हैं। इसी वजह से इनका दूसरा नाम क्या होता है? वॉलेंट्री होता है। क्या होता है? इस पर डार्क और लाइट पट्टियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। ठीक है, 3 नाम इनके हैं। ठीक है, ये जो मसल फाइबर होती हैं, ये मसल फाइबर्स जो होते हैं वो एक जी जो मतलब मसल्स होती हैं एक जो है कनेक्टिव टिश्यू से घिरे हुए होते हैं, और इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एपीमाइसियम। क्या कहते हैं? एपीमाइसियम। यानी कि ये जो मसल्स होती हैं ये एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती हैं, जिनको हम कहते हैं एपीमाइसियम। इस एपीमाइसियम से घिरे हुए बहुत सारे बंडल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मसल फाइबर्स के बंडल पाए जाते हैं। इन बंडल्स को हम फैसिकुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फैसिकुलाई। ये सारे बंडल जिस मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं उसी को हम एपीमाइसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीमाइसियम। फिर हर बंडल जो है एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं पेरीमाइसियम। क्या कहते हैं? ये जो है ना, ये जो ग्रीन मेम्ब्रेन हमने बनाई है, कौन सी है? पेरीमाइसियम। कौन सी है? ये पेरीमाइसियम है। क्लियर हो नहीं? ये बहुत सारे बंडल हमने एक बंडल ऊपर निकाल के बनाया है, समझ में? तो ये सारे ये जो मेम्ब्रेन है वो पेरीमाइसियम है। हर पेरीमाइसियम में बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? मसल फाइबर्स, यानी मसल सेल्स, जिनको हम लॉन्ग सेल्स होती है, जिनको मसल फाइबर कहते हैं। वो मसल ये चारों तरफ जिस मेम्ब्रेन से घिरी होती है उसको कहते हैं एंडोमाइसियम। क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम। क्लियर है बात नहीं? तो ये इनका अरेंजमेंट हुआ, और इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स सब पाई जाती है। क्लियर है बात नहीं? अब हम बात करते हैं एक मसल फाइबर की, जो हमने यहाँ बनाई है। एक मसल फाइबर्स के अंदर जो है वो सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो एक नॉर्मल सेल में होते हैं, लेकिन यहाँ नाम अलग अलग होता है। जैसे इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसको यहाँ कहते हैं प्लाज्मा लेमा नहीं कहते हैं, बल्कि यहाँ कहते हैं सार्कोलेमा। क्या कहते हैं? वो सार्कोलेमा कहते हैं। यानी इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको कहते हैं सार्कोलेमा। इसके अंदर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने बनाया यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसका नाम यहाँ होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं इसको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये लिखा हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है रेटिकुलम जो है होता है, और ये इसके बारे में भी डिटेल से बाद में बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। ठीक, क्लियर बात नहीं? बाकी हम डिटेल में भी बात करेंगे। तो हम पहले देखते हैं मसल्स फाइबर्स के बारे में। इनमें जो है एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इन मसल फाइबर का जो शेप होता है वो लॉन्ग सिलिंड्रिकल होता है। कैसा होता है? मसल फाइबर्स का जो शेप होता है वो लॉन्ग सिलिंड्रिकल होता है। एक से ज्यादा न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इनका जो साइज होता है, यानी मसल फाइबर्स का जो साइज होता है वो 1 मिलीमीटर, ये पॉइंट इनका जो साइज होता है वो 1 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक होता है। कितना होता है? 1 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक इनका साइज होता है। इनका मसल फाइबर्स का साइज कितना होता है? 1 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक इनका साइज होता है। क्लियर है बात नहीं? और ये जो मसल फाइबर्स होते हैं, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो क्या हमें दिखता है? हाँ, इनका जो डायमीटर होता है, इनकी जो मोटाई है, डायमीटर जो इनका आता है वो 0.1 मिलीमीटर से 0.01 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर तक इनका डायमीटर होता है। लंबाई
कितनी बताई थी हमने? 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक, ठीक है। और इनके डायमीटर होता है वो 0.01 मिलीमीटर से लेके 0.1 मिलीमीटर तक इनका डायमीटर होता है। क्लियर हो गया? नहीं। अब आगे हम चलते हैं। इनका अगर स्ट्रक्चर हम देखें, अगर हम तो क्या दिखता है हमें? इन मसल फाइबर्स के ऊपर हमें बहुत सारी हमें डार्क और लाइट पट्टियां दिखती हैं, बैंड्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? लाइट और डार्क। देखिए डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है। ये पट्टियां दिख रही हैं, है ना? ये इनकी खास फीचर होता है इन मसल्स का। क्या होता है? इसी वजह से इनको स्ट्राइटेड मसल कहते हैं। समझ में? नहीं, क्योंकि ये जो बैंड्स पाए जाते हैं, इन बैंड्स की वजह से ही इनका नाम जो है स्ट्राइटेड मसल्स है। ठीक है, क्लियर बात? नहीं। अब हम अगर इन पट्टियों की स्टडी करें, इन बैंड्स की स्टडी करें, तो क्या हम पहले इन पट्टियों का नाम क्या देते हैं? ये तो डार्क बैंड है, इनको जब पोलराइज लाइट में देखा जाता है तो ये डबली रिफ्लेक्टेड होती है। क्या होती है? डबली रिफ्लेक्टेड होती है। डबली रिफ्लेक्टेड और इस या एन आइसोट्रोपिक कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? एन आइसोट्रोपिक। इसी वजह से इन जो डार्क बैंड है इनको कहते हैं ए बैंड। क्या कहते हैं? ए बैंड। हमने लिखा है यहाँ पे, जो डार्क पट्टियां हैं, डार्क बैंड है, इनको हम कहते हैं ए बैंड। क्लियर है? एन आइसोट्रोपिक बैंड या ए बैंड कहते हैं। उसके बाद जो लाइट पट्टियां दिख रही है, लाइट टाइप जो दिख रहे हैं, बैंड दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं, ये चूंकि मोनोरिफ्लेक्टिव होती हैं, आइसोट्रोपिक होती हैं, इस वजह से कहते हैं आई बैंड। क्या कहते हैं? आई बैंड। क्लियर बात? नहीं। इन पट्टियों के नाम पता चल गए बैंड्स के। जो डार्क है उनका नाम है ए बैंड, जो लाइट है उनका नाम है आई बैंड। क्लियर बात? नहीं। जो डार्क है उनका नाम है ए बैंड और जो लाइट है उनका नाम है आई बैंड। क्लियर बात? नहीं। अब हम आई बैंड की बात करें तो आई बैंड के जो मिडिल जो आई बैंड का जो मिडिल होता है, यानी मिड पॉइंट जो होता है, वहां पर एक डार्क लाइन पाई जाती है। देख रहे हैं? लाइट बैंड का मिड पार्ट पे, लाइट बैंड के मिड पार्ट में एक डार्क पट्टी पाई, मतलब एक डार्क लाइन पाई जाती है। देख रहे हैं? एक लाइन, ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं जेड लाइन। क्या नाम होता है इसका? जेड लाइन कहते हैं। ये नाम लिखा हुआ है जेड लाइन। इसका नाम क्या है? जेड लाइन। ठीक है, ये जेड लाइन भी इसका नाम है। क्राउस मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका नाम है जेड लाइन। ये जेड, एक जेड लाइन और दूसरे जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होता है, इसको कहते हैं सार्कोमियर। क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं। एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है, इसके पोर्शन को कहते हैं सार्कोमियर। और ये कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होती है। क्या होती है? मसल के कॉन्ट्रैक्शन की, सिकुड़ने की जो कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होगी, ये सार्कोमियर ही जो है ये यूनिट होती है। क्लियर बात? नहीं। समझ में आया? और इसकी जो लंबाई होती है वो 2 से 3 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 2 से 3 माइक्रोन होती है। क्लियर बात? नहीं। कितनी होती है? 2 से 3 माइक्रोन होती है। अब हम देखें, ये तो हो गया सार्कोमियर। अब हम देखते हैं कि जो सार्कोमियर के बीच में जो हम डार्क बैंड देख रहे हैं, डार्क जो इसके बीच में, जिसको हम ए बैंड कहते हैं, ए बैंड का भी बीच का जो पार्ट होता है वो लाइट होता है। क्या होता है? देख रहे हैं? लाइट है, बीच का पार्ट लाइट है। इस लाइट पार्ट को हम एच जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एच जोन। एच, यहाँ पे एच लिखा है, हमने यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिख दिया है एच जोन। यहाँ खाली एच लिखा है, यहाँ पे एच जोन नाम पूरा है। एच जोन कहते हैं, यानी कि डार्क बैंड का जो सेंट्रल पोर्शन होता है, डार्क बैंड का सेंट्रल पार्ट जो होता है वो जो है लाइट कलर का होता है, उसको हम कहते हैं एच जोन। क्लियर बात? नहीं। फिर एच जोन के बीचों बीच में, एच जोन के बीचों बीच में फिर एक डार्क लाइन होती है। एच जोन के समझ रहे हैं? पहले अब लाइट है, देखो लाइट पार्ट है नहीं, फिर लाइट पार्ट के बीच में एक हमें जो डार्क लाइन दिख रही है, इस डार्क लाइन को हम एम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम लाइन कहते हैं। क्लियर बात? नहीं। फिर उसके बाद बाकी जो इधर जो दोनों तरफ एम लाइन की जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो डार्क बैंड का बचा हुआ पार्ट है, उसको हम ओ जोन कहते हैं। ओ जोन कहते हैं। क्लियर हो बात? नहीं। क्या कहते हैं? ओ जोन कहते हैं। समझ में? ओ जोन, ओ जोन नहीं, ओ जोन। ठीक है, नाम है उसका, ओ से नाम है, ओ नाम है, जोन एरिया कहते हैं, तो ओ जोन है। क्लियर है बात? नहीं। अब हम इनकी स्टडी और डीप करें तो क्या होता है इन जोन के अंदर, यानी इन एरिया में, यानी एच बैंड जो है, एच जो ए बैंड और आई बैंड किस चीज के बने हुए होते हैं, तो ए बैंड जो होते हैं, ए बैंड ये एक मायोफिलामेंट्स के बने हुए होते हैं। इन मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रस जो होते हैं, इनको कहते हैं मायोसिन फिलामेंट्स। क्या कहते हैं? मायोसिन फिलामेंट्स। क्लियर हो नहीं? क्या नाम होता है इनका? मायोसिन फिलामेंट। ये जो दिख रहे हैं रेड कलर से जो हमने बनाए हैं, ये मायोसिन फिलामेंट्स हैं। क्या है? मायोसिन फिलामेंट्स। क्लियर हो नहीं? ये मायोसिन फिलामेंट्स के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? मायोसिन फिलामेंट इनमें पाए जाते हैं। और ये जो लाइट बैंड दिख रहा है, दोनों लाइट बैंड यानी कि जो है, जो जेड लाइन के इस साइड और जेड लाइन के उस साइड, दोनों साइड जेड लाइन के जो फाइबर फैले हुए होते हैं, जो ग्रीन कलर के बनाए हैं, इन फाइबर्स को कहते हैं एक्टिन। क्या कहते हैं? एक्टिन फाइबर्स कहते हैं, एक्टिन मायोफाइब्रस कहते हैं। क्लियर है नहीं? ये एक्टिन है और ये मायोसिन है। क्लियर है नहीं?
मायोसिन जो होते हैं ये बीच में इनका जो बीच वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, क्या होता है, थिक होता है। इसी वजह से यहाँ पर हमें एम लाइन दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? एम लाइन। कोई बीच का पोर्शन का क्या है, थोड़ा मोटा है, इसी वजह से यहाँ पे हमें एम लाइन शो होती है। क्लियर है बात? नहीं। अब एच जोन क्या है? एच जोन ये है कि हम एच जोन में देखें क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है एक्टिन और खाली हमें मायोसिन फिलामेंट दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट, यहाँ मायोसिन है, यहाँ मायोसिन है, यहाँ इस पोर्शन को वही हम कहते हैं एच जोन, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह के फिलामेंट पाए जा रहे हैं। कह रहे हैं वो है मायोसिन। अब हम ओ जोन की बात करें, ओ हमारा होता है ओवरलैपिंग। ओ मतलब होता है ओ फॉर ओवरलैपिंग, ओवरलैप करते हैं फाइबर्स। क्या बात है? यहाँ एक्टिन, यहाँ पर मायोसिन है, फिर एक्टिन है, मायोसिन है, एक्टिन है, यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं। तो जहां पर ये ओवरलैप करते हैं उस पोर्शन को हम कहते हैं ओ जोन। क्लियर हो कि नहीं? ओवरलैप करने वाले जो जगह है उसको हम कहते हैं ओ जोन। क्लियर है नहीं? इस तरह से ये मसल फाइबर्स इनमें इनका अरेंजमेंट, मसल में जो ये मायोफाइब्रिल्स होते हैं इनका अरेंजमेंट होता है। क्लियर है नहीं? बीच का पोर्शन जो एम लाइन है वो इनके मोटे होने की वजह से होता है। क्लियर हुई बात नहीं? अब हम इन फिलामेंट्स की बात करें, ये किस चीज के बने हुए होते हैं, एक्टिन और मायोसिन कैसे बने होते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन जो है ये एक्टिन और मायोसिन जो मायोफाइब्रिल्स है किस चीज के बने होते हैं, तो ये जो है एक्टिन और मायोसिन जो है मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन मायोफिलामेंट्स जिन्हें कहेंगे उनसे बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? मायोफिलामेंट्स। ये मायोफाइब्रिल्स है, ये मायोफिलामेंट्स है। किस चीज के बने हुए हैं? ये एक्टिन एंड मायोसिन मायोफिलामेंट्स के बने होते हैं। मायोसिन ये जो मायोसिन होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक लाइट मेरोमाइसिन और एक हैवी मेरोमाइसिन। लाइट मेरोमाइसिन ये पार्ट दिख रहे हैं और हैवी मेरोमाइसिन। क्लियर है नहीं? लाइट और हैवी मेरोमाइसिन जो है वो ये आपस में एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है नहीं? होता क्या है कि जो ये लाइट मेरोमाइसिन जैसे होता है, ये जो इसके भी दो पोर्शन है, एक सब फ्रेगमेंट फर्स्ट, एक सब फ्रेगमेंट सेकंड। जो ये लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है, उठा हुआ पार्ट है, ये सब फ्रेगमेंट फर्स्ट है, और ये जो इसी के पैरेलल पार्ट है ना, उसी से अटैच्ड वो पार्ट है, वो सब फ्रेगमेंट सेकंड है। मेरोमाइसिन, हैवी मेरोमाइसिन सब फ्रेगमेंट फर्स्ट एंड हेमोमाइसिन सब फ्रेगमेंट सेकंड। दो नाम है, एक जो ऐसे है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट है, और जो ऐसे है ये सेकंड पार्ट है। दो पार्ट है इसमें, ग्रीन वाले पार्ट में देखिए एल शेप बना हुआ है, तो जो ऐसे है वो सब फ्रेगमेंट फर्स्ट है, जो ऐसे है वो सब फ्रेगमेंट सेकंड है। क्लियर बात नहीं? ये क्या होता है कि ये जो है फाइबर, जैसे एक फाइबर है उसका ये उठा हुआ पार्ट है, फिर उसके बाद दूसरा फाइबर होता है उसका उठा हुआ पार्ट होता है, फिर तीसरा फाइबर होता है उसका उठा हुआ पार्ट होता है। तो इस तरह से चारों तरफ जो है 60 डिग्री के अरेंजमेंट पे ये चारों तरफ जो है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री इस तरह ये अरेंज होते हैं। बात समझेंगे नहीं? जैसे एक 60 डिग्री पे, फिर अगला 60 डिग्री पे, फिर अगला, तो चारों जो है चारों तरफ जो है पूरा एक सर्किल में 6, समझ रहे हैं? पूरे एक सर्किल में क्या पाएंगे? 6 फिलामेंट पाए जाएंगे। नहीं समझ में बात? भाई 60 डिग्री पे चलो, तो 6 कितना 36 होता है, तो 360 डिग्री होता है पूरा 360 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री पे 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 ये पाया जाएगा एक साथ 60 पे 60 पे 60 पे 60 पे, तो इस तरह से 6 हो जाएंगे फिलामेंट्स। तो इस तरह से इनका जो उठा हुआ पार्ट होता है वो इस तरह से पाया जाता है। क्लियर हो कि नहीं? ये जो उठा हुआ पार्ट होता है ना, ये जो सब फ्रेगमेंट जो ये फर्स्ट पार्ट है ये इस तरह से अरेंज होता है। क्लियर है? और ये वाला जो टेल वाला पोर्शन है ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। यही टेल ये जो एम लाइन है यहाँ पर ही टेल वाले पोर्शन एक दूसरे से, ये टेल वाला जो पोर्शन है ये एम लाइन पे आके एक दूसरे से जुड़ता है, और ये जो उठा हुआ पोर्शन होता है वो यहाँ पे आता है, यानी एक्टिन जो मायोसिन है इनके बीच में आता है। इसी वजह से क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे यहाँ पे ये फाइबर होंगे और यहाँ पे एक्टिन है, ये एक्टिन पाया जाएगा इस तरह से। तो ये इसके साथ एक जोड़ बनाते हैं जिसको क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस। ये उठ करके इसी जुड़ते तभी इसको पीछे खिसकाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये इसको जो है जब इसको मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये इसके साथ क्रॉस ब्रिजेस बनाता है। इस क्रॉस ब्रिज बनाने में एटीपी एनर्जी खर्च होती है। क्या खर्च होती है? एटीपी की एनर्जी खर्च होती है। एटीपी के बगैर ये क्रॉस ब्रिजेस नहीं बन सकते हैं। तो ये क्रॉस ब्रिज कौन बनाता है? ये हैवी मेरोमाइसिन जो है एक्टिन मायोसिन के साथ बनाता है। क्लियर बात नहीं? तो ये हैवी मेरोमाइसिन पाए जाते हैं। हैवी मेरोमाइसिन जो है ये क्रॉस ब्रिजेस बनाता है एक्टिन मायोफिलामेंट्स के साथ। किसके साथ? एक्टिन मायोफिलामेंट। ये एक्टिन ये है, एक्टिन ये जो हमने ग्रीन से बनाए हैं ये ग्रीन फाइबर, ये ग्रीन वाले ये हैं जिनको एक्टिन कहते हैं। ये मायोफिलामेंट को एफ एक्टिन फाइबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? एफ एक्टिन। पूरे को एफ एक्टिन कहा जाता है। ये दो फाइबर है, एक एफ एक्टिन दूसरा एफ एक्टिन, एक दूसरे से जो है उलझे हुए होते हैं, जैसे रस्सी नहीं बटी होती है ऐसे बटी हुई होती है। ये फाइबर यहाँ पे पाए जाते हैं। ये ग्रीन कलर के जो फाइबर हैं वो यही है। ये जिस मॉलिक्यूल से बने होते हैं उनको कहते हैं जी एक्टिन। क्या कहते हैं? जी एक्टिन। क्लियर हो कि नहीं? जी एक्टिन के बने हुए मॉलिक्यूल से बने हुए ये मायोफिलामेंट्स होते हैं जिनका इसमें यह अरेंजमेंट होता है। क्लियर हो कि नहीं? ये यही जो है इन्हीं फिलामेंट से ये मायोसिन फिलामेंट्स के जो हैवी मेरोमाइसिन है ये क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं।
क्लियर बात नहीं? क्या बनाते हैं? क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये तो हो गया इन फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर। अगर हम अलग अलग जोन में ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें तो हमें किस जोन में कौन कौन से फाइबर दिखेंगे, समझ गए? तो अगर हम एच जोन में देखें तो हमें सिर्फ मायोसिन दिखेंगे। क्या दिखेंगे? सिर्फ मायोसिन फिलामेंट। यहाँ का पोर्शन हम काट के देखें सेक्शन में तो हमें सिर्फ मायोसिन दिखेंगे। एच जोन में हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें तो हमें दोनों दिखेंगे, है मायोसिन और एक्टिन दोनों दिखेंगे। आई बात समझ में नहीं? तो ये हम अलग अलग सेक्शन में हम देखें तो अलग अलग हमें फाइबर्स दिखते हैं। अब इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है तो अगर हम देखें तो हम हमने यहाँ फिगर बनाया है। क्या बनाया है कि एक एक्टिन, एक जो है बीच में कौन सा फिलामेंट है? मायोसिन फिलामेंट को घेरे हुए 6 मॉलिक्यूल्स इस तरह से घेरे हुए होते हैं। क्या होते हैं? बात समझ रहे हैं? यानी कि एक सेंट्रल मायोसिन है और उसको घेरे हुए 6 एक्टिन मॉलिक्यूल हैं। इसी तरह से एक जो है सेंट्रल एक्टिन को 3 मायोसिन मॉलिक्यूल इस तरह से ट्रायंगल बनाए हुए होते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी कि जब जहां दोनों पाए जाएंगे वहां पर ये अरेंजमेंट होगा। यानी एक सेंटर में मायोसिन और उसको घेरे हुए 6 एक्टिन हेक्सागन बनाएंगे और एक सेंट्रल एक्टिन को 3 मायोसिन बनाए हुए ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होगा। तो ये इनका अरेंजमेंट, जहां पर दोनों मिलेंगे इस तरह से यहाँ पे इनका अरेंजमेंट होगा, ठीक है? और जहां पर दोनों में नहीं पाए जाएंगे तो जैसा इनका अरेंजमेंट है तो वैसे ही पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए जहां पे खाली एक्टिन पाए जा रहे हैं तो वहां पर हेक्सागन अरेंजमेंट दिखेगा, जहां पर खाली वो पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो वहां पर इन्हीं के बीच में क्रॉस ब्रिजेस होती हैं। क्या होती है? क्रॉस ब्रिजेस होती हैं। समझ में आई बात नहीं? तो ये इनका मॉलिक्यूल एक फाइन स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है बात नहीं? अब हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात जैसे हम कर रहे थे तो इनका ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही है जो हमारे सेल के अंदर और सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वही यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो हमारे अदर सेल में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि ये इन्हीं फाइबर्स के पैरेलल में जो है लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्स पाई जाती हैं, ठीक है? इन पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। इन पर राइबोसोम यानी ये स्मूथ टाइप की जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है? ये आपस में एक दूसरे से कैनालिकुली से जुड़ी होती है, जैसे कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बताया था उसमें हमने। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इनके टर्मिनल एंड पर जो है कुछ ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जिनको जो है टर्मिनल सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल सिस्टर्नी। उसके बाद फिर एक लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब पाई जाती है इस तरह से, जो है इस तरह से एक ट्यूब पाई जाती है, इनको टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टी ट्यूब्यूल्स। ये टी ट्यूब्यूल ये सार्कोलेमा का ही ये इन्वेजिनेशन से बनती है। किससे बनती है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट नहीं होती है, बल्कि ये सार्कोलेमा के इन्वेजिनेशन से बनती है। किससे बनती है? इनके टी ट्यूब्यूल कहते हैं। ये टी ट्यूब्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। ये जो जितना भी मैसेज कॉन्ट्रैक्शन करता है वो बहुत तेजी के साथ अंदर ये मायोफाइब्रल्स के बीच में ट्रांसफर करती है, ठीक है? तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हो गया स्केलेटल मसल से रिलेटेड। क्लियर हुआ नहीं? आए बात समझ में कि नहीं? एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, ठीक है? समराइज कर देते हैं। हमने बताया कि मसल फाइबर्स जो होते हैं यानी कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, इनका नाम इसलिए क्यों देते हैं क्योंकि ये स्केलेटल से जुड़े हुए होते हैं, ठीक? स्केलेटल से जुड़े होते हैं, इसका नाम स्केलेटल है। इनमें कॉन्ट्रैक्शन हमारी मर्जी से होता है, इसे इनको वॉलंटरी कहते हैं। इनमें डार्क और लाइट पट्टियां पाई जाती हैं, इसी वजह से इनको जो है क्या कहते हैं? स्ट्राइटेड कहते हैं। क्लियर है नहीं? अब हम बात करते हैं कि इनका जो हमने बताया था कि इनका ये जो मसल फाइबर्स होते हैं, ये मसल फाइबर्स जो है ये जो मसल फाइबर्स होते हैं बंडल्स में पाए जाते हैं। इन बंडल्स को हम क्या कहते हैं? फेसिकुलाई कहते हैं। ये सारे बंडल एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, इस मेम्ब्रेन को एपीमाइसियम कहते हैं, ठीक है? और हर बंडल एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, इसको पेरीमाइसियम कहते हैं। और हर फाइबर जो है एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसको एंडोमाइसियम कहते हैं, ठीक है? अब हम हर फाइबर की हम बात करें तो हर फाइबर लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसका साइज हमने बताया 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक होता है। डायमीटर 0.01 मिलीमीटर से लेकर 0.1 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है? इनका डायमीटर है, ठीक? उसके बाद फिर हमने बताया कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और सारे सेरेब्रल प्रेजेंट होते हैं। इनकी प्लाज्मा लेमा को सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। क्लियर है बात नहीं? और इसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनके स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि इनके ऊपर डार्क एंड लाइट पट्टियां पाई जाती हैं। क्या बताया हमने? डार्क एंड लाइट पट्टियां पाई जाती हैं, बैंड्स पाए जाते हैं, जिनको हम ए बैंड एंड आई बैंड कहते हैं, ठीक है? ए बैंड के अंदर मायोसिन फिलामेंट पाए जाते हैं और आई बैंड के अंदर एक्टिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। क्लियर बात नहीं? इसके ए बैंड के अंदर बीचों बीच में एक लाइट पोर्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एच जोन। बाकी बचा हुआ पोर्शन जो ए बैंड का है वो क्या कहलाता है? ओ जोन कहलाता है। क्लियर है कि नहीं? और फिर हमने बताया कि अगर हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो क्या देखते हैं कि जो ये पोर्ट यानी कि जो ए बैंड होता है वो मायोसिन फिलामेंट्स का बना हुआ होता है, और जो
ये जो एक्टिन वाला पार्ट यानी जो आई बैंड है वो दोनों तरफ उसके एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो है वो फैले हुए होते हैं। क्लियर बात नहीं? फिर हम देखते हैं कि इन फिलामेंट जो एक्टिन और मायोसिन जो है फिलामेंट किसके बने होते हैं, ये बहुत जो है बहुत ही छोटे मायोफाइब्रिल्स से बने हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन जो है मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। ये इसमें जो है दो पार्ट, जब अगर मायोसिन फिलामेंट की बात करें तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हैवी मेरोमाइसिन, एक लाइट मेरोमाइसिन। ठीक है, हैवी मेरोमाइसिन जो है ये इसी के पैरेलल यानी ए बैंड के पैरेलल होता है, और जो हैवी मेरोमाइसिन का जो एक पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं इसके, एक फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, मतलब वो उठा हुआ होता है, और यही क्रॉस ब्रिजेस बनाता है एक्टिन मायोसिन के एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ। क्लियर हो कि नहीं? यानी एक्टिन फिलामेंट के साथ क्या बनाता है, क्रॉस ब्रिजेस। जैसे ये है, ये एक्टिन में पाया जाएगा तो ये इसके साथ टच करके क्रॉस ब्रिज बनाता है, यानी ये इसको इधर खिसकाता है, ऐसे खिसकाता है, तभी ये फाइबर आगे खिसकेंगे। जब ये खिसकेंगे तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। बात समझे कि ये क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे तब ये खिसकाएगा अंदर, ये इधर खिसकाएगा तो ये सिकुड़ेगी। तो सिकुड़ना वाला पार्ट जो है वो सार्कोमियर ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? सार्कोमियर ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइट डार्क बैंड की लंबाई नहीं भी घटती है तो आई बैंड की लंबाई घटती है। क्लियर बात नहीं? तो ये जो है क्रॉस ब्रिज जो है अंदर खिसकाते हैं। हमने बताया कि फिर एक्टिन मायोसिन के जो एक्टिन फिलामेंट्स है इनके बारे में ये जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स के बने हुए दो जो है फाइबर एफ फाइबर्स कहलाते हैं, ये एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं, जैसे रस्सी की पट्टी हुई होती है ऐसे इस तरह से उलझे हुए होते हैं। ठीक है, अलग अलग पोर्शन में अगर इनका देखें तो हमने बताया कि अगर हम एच जोन में देखें तो सिर्फ हमें मायोसिन दिखेंगे, ओ जोन में देखें तो दो दिखेंगे। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो एक जो है मायोसिन फिलामेंट के चारों तरफ क्या है, 6 जो है एक्टिन मॉलिक्यूल जो है वो हेक्सागन बनाते हैं, और एक जो है एक्टिन मॉलिक्यूल के चारों तरफ 3 जो है मायोसिन मॉलिक्यूल जो है वो ट्राइगोन बनाते हैं, यानी ट्राइगोनल अरेंजमेंट में होता है, ट्रायंगल बनाते हुए अरेंज होते हैं। क्लियर बात नहीं? फिर हमने बताया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हमने की कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो यह नाम सार्कोप्लाज्मिक, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इनके आपस में एक दूसरे से कैनालिकुली से आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इनके अंदर जो है इनके जो है टर्मिनल पोर्शन की तरफ जो सिस्टर्नी पाए जाते हैं उनको टर्मिनल सिस्टर्नी कहते हैं। टर्मिनल सिस्टर्नी के बीचों बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल इस तरह से ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। इन ट्यूब्यूल्स को टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये टी ट्यूब्यूल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये सार्कोलेमा के इन्वेजिनेशन से बनते हैं। किससे बनते हैं? इन्वेजिनेशन बनते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो है कंट्रैक्शन के मैसेज को बहुत तेजी के साथ मायोफाइब्रिल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो कि नहीं? तो ये है ये हुआ कि क्या स्केलेटल मसल्स के बारे में हुआ। अब इसकी फिजियोलॉजी कल बताएं, कैसे कॉन्ट्रैक्शन में होता है। क्लियर हुआ कि नहीं?